आप मुझे बताएं आपका क्या प्लान है रहमा का? रहमा का अभी तो ये कुछ काम करना चाह रही हैं तो इंशाल्लाह ये रहमा ने आप लोगों से कुछ टाइम लेके मुझे भी काम करने दे। हाँ, पहले तो ये शादी करने पर तैयार ही नहीं थी, इनको करना ही नहीं थी शादी। अच्छा, हाँ, क्यों फिर भाई? बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता ये वैसे हाँ, हम लोग बहुत परेशान होते थे कि मतलब एक की शादी करें, बेटी है तो शादी तो करनी है। आंटी रिश्ते तो बहुत आते होंगे, हाँ, प्यारी थी माशाल्लाह लेकिन इनको से। करनी ही नहीं थी, शादी ही नहीं करनी थी। अभी 3-4 साल पहले तक तो इनका कोई इरादा ही नहीं था। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता समझाया कि भाई शादी भी एक ज़रूरी चीज़ है, करियर अलग है, आपका जो भी है। फिर ये थोड़ा राजी हो गई हैं। अब ये टाइम दिया मैंने इनको 2 साल का। 2 साल का। अच्छा अंकल, कैसा वैसे आपको दामाद कैसा चाहिए ये बताएं? पढ़ा लिखा हो, शरीफ हो, खानदानी हो और जो ना वेल सेट हो। सब एक और वालिदैन चीज की अंकल, ख्वाहिश होती है। लंबा भी हो। हाँ जी, वो तो लाज़मी। ताकि हील पहन सकें। सोचे कोई अभी तक कोई आपको ऐसा रिश्ता आया जो लड़का आपने कहा कि हाँ ये लंबा लड़का है, हमारी बच्ची हाइट तो अच्छी है ना आपकी? हाँ तो अच्छी खासी। तो मुझे ये बताएं कि जब आप काम कर रही होती हैं, जब आप एक्टिंग कर रही होती हैं, तो उसमें हमारे सिर्फ कुछ चुनिंदा पुराने एक्टर्स अगर हम निकालें तो वो लंबे हैं, टॉल मैंने हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है, उसमें अली सफीना के साथ मेरा प्रोजेक्ट था। हाँ। तो मैं थ्रू आउट अली सफीना को कहती रही कि अल्लाह का शुक्र है मुझे फाइनली कोई एक्टर मिला जिसको मैं यूं करके तो देख रही हूँ, वरना मुझे अपनी हाइट कम करनी पड़ती है उनके साथ। कैमरा एंगलिंग पूरी चेंज मुझे होती एक्टर्स है। बोल रहे होते हैं हील्स नहीं पहनो इस सीन में। मैं कहती हूँ ये क्या बात है। इवन लड़कियां, खैर लड़कियों के तो छोटी, मैंने अभी इकरा अजीज के साथ प्रोजेक्ट किया है और मैं कहती हूँ इतनी छोटी सी क्यूट सी पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बड़ा मजा आया। लेकिन फाइनली मुझे अली सफीना के साथ काम करके अच्छा लगा कि वो एक अच्छी हाइट के मुझे लगे। हाँ, लंबे, कोई अच्छी हाइट कोई लंबा। इनफैक्ट मैं मिड प्रोजेक्ट उन्हें कहती थी अली भाई आप इतने लंबे क्यों हैं, मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इस इंडस्ट्री में कोई आता नहीं है मेरी हाइट तक लड़का। अच्छी बात है ना कि कोई लंबा, इतनी खुशी होती है क्योंकि लंबा लड़का वैसे आपने आसपास देख लिया। हाँ मेरी भी आपसे मैं 5'10" थोड़ी सी। अच्छा मुझे ये बताओ, वाकई रिश्ते में आंटी बड़ा मसला होता है, लंबा लड़का ढूंढना भी एक बड़ा टास्क है। पढ़ा लिखा तो एक साइड पे, लंबा भी। अच्छा मैं जरा ना आप लोगों के साथ कुछ सवाल करने जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से फिर आपने उसका जवाब देना है। आप लोगों के हाथ में है बोर्ड्स, ठीक है? तो पहला जो, और ये आपके वालिदैन से मुतालिक है, ठीक है? पहला सवाल आप लोगों से कि घर में ज्यादा किसकी चलती है? अम्मी की। ये दोनों जो अम्मी है ना, ये वर्किंग वुमेन भी हैं और क्या मतलब क्या जरा कि ये सिर्फ किचन तक बात महदूद है या हर चीज में, रिश्ते में, घर में, क्या चीज? मतलब मेरे बाबा बेचारे अपने ओपिनियंस देते हैं। हाँ। लेकिन बाबा का ऐसा होता है एटीट्यूड कि वो कह देंगे कि उनकी क्या मर्जी है। हाँ। पर अगर मम्मा ज्यादा वो करें नहीं ऐसे तो सरेंडर कर देते हैं। हाँ सरेंडर कर लेते हैं बाबा थोड़ा सा। शरीफ अंकल वैसे बड़े मासूम से हैं। क्या मैं अब मेरे पापा को अगर कोई बात मनवानी है तो वो मनवा के रहते हैं। अच्छा वैसे अम्मी की चलती है। वैसे अम्मी की चलती है। दूसरा सवाल, कौन गुस्से का तेज है? इतना क्यों सोच रही हो? अब हैं अंकल, मतलब मम्मा का मुझे ऐसा लगता है कि गुस्से का तेज जो मैं समझती हूँ कि हाँ अब मतलब अब डर जाओ, अब चुप हो जाओ, इनसे डर लगता है। हाँ, मम्मा का क्या होता है, मम्मा का क्या, सारी अम्मियाँ ऐसी होती हैं कि हर बात पे डांट देती है ना, तो उनकी डांट भी अब जब हम बेटियां बड़ी हो जाती है तो क्या अच्छा ना मम्मा ये वो हम फिर हाँ अब बस और बेटी दोनों मिले हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। ऐसी होता है। लेकिन फिर जब बाबा कुछ अगर फिर मम्मा भी कहती हैं अच्छा अब चुप हो जाओ अपना, बाबा को गुस्सा आ रहा है अभी मत, जैसे बाबा को ना अक्सर जाके घर में भी तंग करती रहती हूँ, कुछ भी नमाज भी पढ़ी होती है तो मैं जाके थोड़ा सा प्यार कर दूंगी, छेड़ दूंगी, कहीं जा रहे हैं कुछ बोल देती हूँ। तो जब बाबा का मूड नहीं होता ना, कभी अगर मुझे समझ में ना आए तो मम्मा कह देती है कि अभी बाबा को मत करो ना, अभी वो चिड़े हुए हैं या कुछ हो रहा है, तो फिर बाबा का मैं कहती हूँ फिर जो गुस्सा है ना असली वाला वो फिर मतलब नजर आता है। मदिया अब्बू और वो भी अंकल वैसे नजर भी आ रहा है, कुछ है अंकल मुझे समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, कौन है जो गलती करके नहीं मानता? बाबा नहीं मम्मा क्विकली जल्दी। हाँ बाबा तो बाबा फौरन मान जाते हैं और मुझे भी कभी कभी कहते हैं कि चलो मम्मा को भी हम मना लेते हैं। या मुझे फौरन, मैं मम्मा को एग्जांपल देती हूँ बाबा की कि अगर बाबा से मेरी हो जाए ना, बाबा 5 मिनट पे एक तो भूल भी जाते हैं और आके मुझे मना भी लेंगे या हम एक दूसरे को देख के हंस जाएंगे। मम्मा जब तक पूरा हफ्ता नहीं खींचती ना उस बात को ताने मार के, तो मम्मा। आज आप मदिया? नहीं, अम्मी अगर वैसे मैं और पापा मिल जाते हैं इस बात में, अम्मी से अगर गलती हो जाए तो अगर वो कह देना कि मैंने नहीं किया तो फिर हम लोग कहते हैं ठीक है, फिर आप लोग सरेंडर कर देते हैं। अच्छा कौन है जिसकी नींद बड़ी पक्की है? अब्बू की। ये हम दोनों की। अच्छा कौन है जिसको बर्थडे याद रहती है, सालगिरह याद रहती है?
बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, फिर कोई दूसरी एनिवर्सरी, फिर ये वो सब मम्मा को याद रहता है। अम्मी को याद रहता है। और कभी मिस कर दे तो और अब्बा? बाबा हाँ, अगर मिस कर दे एनिवर्सरी तो क्या होता है? तो ताने। ओह वेरी गुड। इनके पास भी तानों वाली गोली अगर अंकल मिस करे थे? नहीं, दे टेक दीज थिंग्स वेरी इजी। अच्छा ठीक है, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, कौन है जिसको मनाना बहुत आसान है? अम्मी को। अम्मी को मनाना? बाबा। क्या बात है जी। अच्छा जी, कौन है जिसके पेट में कोई बात नहीं रहती? अम्मी। अम्मी। अच्छा, ये बात कहीं वहां तक तो नहीं कि आपने अम्मी को मना कि अम्मी प्लीज अब्बू को ना बताइएगा, और अम्मी अब्बू को ही बता देती हैं? नहीं नहीं, वो बात मेरे और मम्मा के ना ऐसे तो सही रहते हैं, लेकिन फिर वो खाला को कॉल करेंगी, फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करेंगी, वो सबको बताएंगी, और फिर कह रही मैं तो मशवरा ले रही थी। मैं कहती क्यों? मैंने कहा नहीं बताना, मम्मा का ये होता है। बढ़िया। मेरी अम्मी वैसे बताती तो नहीं अगर मैं मना कर दूं, लेकिन ये है कि अगर स्कूल के अम्मी के कुछ कुलीग्स हैं जो दोस्तें हैं, जो दोस्त हैं, अम्मी उनसे शेयर कर उनसे शेयर कर लेती हैं। अच्छा जी, कौन है जिसको फोन का जो एप्स है उसका सब पता है? दोनों को ही जिसको टेलीफोन में जितनी एप्स है सबका पता है? अब्बू को, अम्मी, अब्बू अम्मी दोनों को पता है, दोनों अब यूज करते हैं सोशल मीडिया। अच्छा, कौन है जो फोन पर वीडियोस फुल वॉल्यूम पर देखते हैं? अब्बू। ये क्या, ये सारे अब्बू ऐसे ही होते हैं? सबके अब्बू ऐसे होते हैं क्या? बाबा के तो हेडफोन, हम सब सो रहे हैं और बाबा ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा अच्छा ये न्यूज़ देख रहे हैं, अभी इसके बारे में बात हो रही है, और बस कहते हैं बाबा कम करें। अंकल ऐसा क्यों है? आप लोगों को इनकी पीछे से आवाजें चहकती हुई भी इतनी बुरी लगती हैं कि आप इतनी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं? नहीं, हेडफोन किस लिए लगाया जाता है? हाँ। कि पूरी सिर्फ वही आवाज आए। अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं कि क्यों ऐसा कि जब हम देखते हैं कि हमारे वालिद साहब को भी जब कभी कॉल आ जाए, बाहर से किसी का फ़ोन आ जाए, तो वो इतना माशाल्लाह से ऊंचा बोलते हैं कि जहां वो बंदे बैठे होते हैं वहां तक आवाज़ चली जाती है। ज़्यादातर अब्बू ऐसा क्यों करते हैं? मैं बताना पसंद करूंगी इसलिए कि इनकी ये है मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, इनकी फील्ड ऐसी है कि इनकी कंपनी में इतना शोर होता है कि ये लाउडली बात किए बगैर रह ही नहीं अच्छा, सकते। अदर देन दैट आंटी वैसे भी है, ये सारे अब्बू बहुत ऊंचे, हेलो हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना? जी जी है ना अंकल, मैं सही कह रही हूँ? देखें सबके होता है, सबके अब्बाओं की एक जैसी आदत है। अच्छा जी, कौन है जो चलता फिरता एटीएम है? हाँ, चलता फिरता एटीएम है। चलते फिरते बाबा से जब मांगो दे देते हैं। जब मांगो दे देते हैं। अच्छा, किसको पता चल जाता है कि कुछ मसला है जब भी आप लोग डाउन हो तो? अम्मी। ऑब्वियसली। अभी सख्त कौन है? अम्मी। किसको मनाना मुश्किल है? अम्मी। नहीं, रखें और अम्मी को। मम्मा का मैं बताती हूँ छोटी सी बात। जैसे मैं पावर बैंक चार्ज करती हूँ जब मेरे शूट्स पे जाना होता है, हमारी 12 घंटे की शूट होती है, तो ऑब्वियसली मुझे लेके जाना होता है, ये कंपलसरी चीज़ है। मैंने रात को चार्ज पे लगाया, उसके कोई मसला हो रहा है, वो नहीं हो रहा चार्ज। मम्मा सुबह उठी है फजर में ना, तो मम्मा ने देखा है ये चार्ज पे लगा दी, नहीं हुआ, मैं इसको ठीक करके लगा दूँ। बाबा उठे आधे घंटे बाद निकाल के अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। मैं कहूँ, और मैं सुबह कह रही हूँ वो खाली। मैंने आज ही सुबह बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा मेरा पावर बैंक क्यों निकाला? मैंने तो नहीं निकाला। ये करते हैं। अच्छा, मुझे पता पूछना पड़ता है, ये खुद ही बता भी देती हैं आगे अगर अम्मी? हाँ नहीं, जैसे अगर आप परेशान हो और इनको पता चल जाता है पहले, तो क्या ये खुद आपसे आके पूछती हैं या फिर पूछ लेती हैं कि नजर आ रहा है तुम्हारी शक्ल से, क्या बात है बताओ? हाँ, क्या बात है बेटा? ऐसे पूछ और फिर लेती बता हैं। देती हैं आप? मैं अब तो सभी बता देती हूँ। आप वो शादी की बात तो ना जरा, हाँ माओ से बता दिला। और आपका क्या सीना, ये पूछती हैं आपको? मम्मा को तो फौरन पता चल जाता है, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो मैं भी फुल दिल खोल के मम्मा से ना शेयर कर लेती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि माँ की जो तसल्ली होती है वो कोई आपकी दोस्त नहीं दे सकती, कोई बहन भाई नहीं दे सकता। वो पढ़ के भी फूंक देना तो ऐसा लगता है सारे मसले खत्म हो गए। तो वो मम्मा को एक मुझे सुकून सा फील होता है, चाहे कितनी भी कि बता दिया, अम्मी को बता दिया। चले भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी एक गेम होगी। पता भी चल गया अम्मा, इसी गेम में पता चल गया कि कौन जो है किसके घर में अम्मा अब्बा जो है वो क्या रोल अदा कर रहे हैं, कौन नींद का पक्का है, कौन ऊंची आवाज़ में जो है वो टीवी पे फ़ोन पे वीडियोज़ वाले देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यकीन माने ऐसी हैं जो कि घर हम सब के घर में ना एक जैसी ही हैं। सबके घर में जो अम्मा का किरदार है वो एक जैसा है। अम्मा थोड़ी सख्त होती हैं और अब्बा ज़रा गुड कॉप खेल रहे होते हैं। वो आप लोगों के सामने है वो बात, बस कहीं कहीं जो है वो ज़रा अड़ते हैं, वो फिर हम जो मना भी इनको लेते हैं।